श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उस इंसान की जिसने पूज्य गुरुजी की जो चुनरी थी, जो दुपट्टा था, वो राधा रानी के मंदिर में जब पूज्य गुरुजी क्षमा याचना करने गए थे तो वहां पे खींचा था और उनके साथ में काफी बदतमीजी हुई थी। लोगों ने कान पकड़ जैसे अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया था। काफी लोगों ने ये कहा भैया वहां पर एक पुलिसकर्मी भी खड़ा था, उसने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि उस पुलिस वाले ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रज वालों की क्या गलती है और विठलेश सेवा समिति, यहां तक कि आशीष भैया और वहां पे जितने भी लोग गए थे उनकी क्या गलती है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। पहले वो चुनरी खींचने वाली जो बहुत ही खराब सी वीडियो है वो आप देख लो, सिर्फ 30 सेकंड की है। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं कि उसमें ब्रज वालों की क्या गलती है, साथ ही साथ आशीष भैया यानी कि विठलेश सेवा समिति के जो सदस्य वहां गए थे उनकी क्या गलती बनती है। ठीक है ना। तो वीडियो वहाँ पे आप लोगों ने देखी ना, तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से गुरुजी के साथ में वहाँ पे बदतमीजी की गई और कान पकड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पहली चीज़। अब हम लोग बातें करते हैं कि वहाँ पे ब्रज वालों की क्या गलती है। अगर आप लोगों ने जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी प्रेमानंद महाराज की, जिसमें वो कह रहे हैं कि तू तो मेरा भाई है, क्या बोला है, तू तो मेरा भाई है, तू अगर बरसाना आएगा, राधा रानी के मंदिर में आएगा, उनके चरणों में आएगा तो हम तुझे प्रसाद देंगे, चुनरी उड़ाएंगे। तो क्या ये प्रसाद था? एक तो कोई वहां पे मिलने नहीं आया जो बड़े संत थे पूज्य गुरुजी से, दूसरा वहां पे दुपट्टा उड़ाने की क्या बात थी, दुपट्टा खींच करके बदतमीजी वहां पे की गई है, साथ ही साथ अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी साजिश के तहत ऐसा हुआ है कि वहां पे बुलाया जाए, उनके साथ बदतमीजी की। वो भी कोई छोटे संत नहीं है, एक आवाज पे 10 लाख शिव भक्त इकट्ठा होते हैं। उनके किसी भी प्रांगण में आप देख लोगे पूज्य गुरुजी के 10 लाख से कम लोग नहीं जाते। और अगर वो कथा मध्य प्रदेश में हो जाए तो वो पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। अभी विदिशा में कथा हुई थी, आपको पता है, भीग भीग करके कीचड़ में बैठ करके 10-10 लाख लोगों ने कथा सुनी है, ये रिकॉर्ड टूटा है। तो ऐसे वैसे संत नहीं है ना, तो ऐसे वैसे वो कोई भी कथावाचक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कही थी उनमें से कोई भी चीज़ों का पालन नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी गलती है ब्रज वालों की। कहा ब्रज वाले बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं। वो वहाँ पे पूज्य गुरुजी गए राधा रानी के मंदिर में, और मंदिर के ही अंदर कैसा व्यवहार हुआ है तो बाहर लोग क्या ही करते होंगे, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अब बात करते हैं तो ब्रज वालों की गलती हो गई। अब ब्रज वालों से भी ज़्यादा बड़ी गलती किसकी होगी, यहाँ पे विठलेश सेवा समिति के जितने भी सदस्य पूज्य गुरुजी के साथ गए थे उनकी क्या गलती है कि जब पूज्य गुरुजी की कोई भी कथा स्टार्ट होती है तब तो आप सामने आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं कि महादेव को ऐसे करो, ऐसे खुश करो, ऐसे है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपने अभी 10 दिन हो गए, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ना कि कोई सामने नहीं आ रहा। वीडियो तो बहुत लोगों ने बनाई है लेकिन कोई इस बात पे नहीं कर रहा है कि आखिर क्यों खींचा गया, क्यों विठलेश सेवा समिति के किसी भी सदस्य ने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना ही इस पर कोई भी आवाज उठाई। जैसे आशीष भैया हैं, इनको माइक के माध्यम से जब वो कथा को शुरू होने से पहले आते हैं, उनको इस बात को कहना चाहिए था कि पूज्य गुरुजी गए, उनके साथ इस तरीके से बदतमीजी हुई, इस तरीके से बातें हुई। अब लोग कहते हैं भैया चलिए ठीक है उन्होंने नहीं कहा, तो क्या पुलिस प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? देखो, अगर मेरे यहाँ चोरी हो जाती है और अगर उस चोरी करने की रिपोर्ट मैं पुलिस में नहीं दर्ज कराऊंगा तो क्या पुलिस मेरे घर में जो जिसने चोरी की उसकी छानबीन करेगी? नहीं करेगी। तो आपको जितने विठलेश सेवा समिति से पहले तो आपको पुलिस प्रशासन से इस बात को कहना चाहिए था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसी बदतमीजी हमारे साथ हुई है, आप इस पर कोई एक्शन लें। जब आपका कोई भी वहाँ पर टिप्पणी नहीं हो रही है, आप बस ये सोचो चलो ठीक है एक काम था माफ़ी मांगने का, वो हमने कर दिया, फिर हम लोग अपनी कथा को अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये गलत बातें हैं। मैंने हमेशा कहा है चाहे आप किसी के विरोध में बोलिए, चाहे आप किसी के साथ में बोलिए, अगर आप किसी एक मुद्दे पे बोल रहे हैं तो आपको चारों तरफ हर दिशा में लेकर के चलना है। अगर आप सही का साथ देकर के चलते हैं, गुरुजी के साथ खराब हुआ, वहां पे लोगों ने बदतमीजी की उनके साथ में, आपको आवाज उठाना चाहिए था, आपको पुलिस प्रशासन में इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन विठलेश सेवा समिति के किसी भी एक सदस्य के द्वारा इस बारे में कोई भी बातें ना तो मंच से कही गई हैं, ना तो वीडियो
वीडियो डाल करके कोई भी बातें कही गई हैं। इससे यह साफ साबित होता है कि आप सिर्फ इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं। भाई खत्म सभी करना चाहते हैं, हम सभी खत्म करना चाहते हैं कि भाई हम जितने सनातन धर्मी हैं सभी आपस में मिलजुल के रहें, बट एक लिमिट होता है। चलो भाई एक बार किसी ने कोई आरोप लगा दिया, आदमी चुप है, लेकिन जब वहां पे इंसान पहुंच रहा है, किसी के घर पे पहुंच रहा है, किसी के आंगन में पहुंच रहा है और वहां पर बदतमीजी हो रही है, तो आपका ये दायित्व बनता था, आपका ये खुद का कर्तव्य बनता था कि चाहे आप एक लाइन ही अपने मंच के माध्यम से इस बात को बोलते कि वहां पे पूज्य गुरुजी गए, उनके साथ बदतमीजी हुई, ये चीजें नहीं हुई, सिर्फ इतना बोल देते तो बहुत सारे शिव भक्त खुश होते कि आज पूज्य गुरुजी के साथ में चलो पूरी दुनिया ना खड़ी हो लेकिन कम से कम उनके कार्यकर्ता तो खड़े हैं। वैसे दुनिया पूरी खड़ी है, कार्यकर्ता खड़े हो ना खड़े हो, लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि आप लोगों ने कोई भी बातें पुलिस प्रशासन में नहीं कही, ना तो इस बात को कहीं पे उठाया कि जितने ब्रजवासी थे वहां पर गुरुजी के साथ बदतमीजी की। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी विठ्ठलेश सेवा समिति के कार्यकर्ता या सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि इस बात को आवाज उठाइए। आज एक संत के साथ हुआ है, कल उनको दबाने के लिए किसी और के साथ ऐसा होगा, तीसरे के साथ हो तो सभी के साथ हो सकता है। तो बाकी विठ्ठलेश सेवा समिति की तो बातें यहाँ पे हैं, बाकी अगर पूज्य प्रेमानंद महाराज ने भी इस बात को कहा था कि ब्रज वाले बड़े भोले होते हैं, तो आज आपकी बात भी यहाँ पे गलत होती है। ब्रज वाले कोई भोले नहीं है, बड़े गुस्से वाले होते हैं और उनका क्रोध ऐसा होता है, और किसी एक साधु संत महात्मा के लिए ऐसे शब्द और ऐसी प्रक्रिया जिस प्रकार से दुपट्टा खींचा गया, ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं और एक संत को एक दूसरे संत के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आखिर ये जो व्यक्ति ने दुपट्टे खींचने की बातें कही है, ये तो मंदिर के अंदर ही थी, ये तो पुजारी ही रहे होंगे। आखिर एक पुजारी दूसरे संत का दुपट्टा कैसे खींच सकता है, सोच के देखो। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर चीज़ तो बिल्कुल रूबरू कराने की, चीज़ों को समझो कि अपने लिए कम से कम आवाज़ उठाना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के दुनिया समझेगी, तब जाकर के सारी बातें हो पाएंगी। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।